महू का प्रतिष्ठित मिशनरी स्कूल सेंट मैरी की प्राचार्य सिस्टर प्रेरणा ने स्कूल में पढ़ने वाली छात्र 12वीं की छात्र को चाटा मार दिया, जिसको लेकर स्कूल परिसर में कक्षा 12वीं की सभी छात्राएं क्लास के बाहर आकर जमकर हंगामा करने लगी और अपने अपने पालकों को सूचित किया तो बच्चों के पेरेंट्स स्कूल पर पहुंच गए और हंगामा उन्होंने शुरू कर दिया। जब इसकी जानकारी बजरंग दल व हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को लगी तो उन्होंने भी स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं स्कूल की छात्राओं का आरोप है कि हमें क्लास के अंदर तिलक ताबीज हाथ में कलावा बांधने से रोका जाता है। इस मौके पर नायब तहसीलदार राधा वल्लभ धाकड़, शिक्षा विभाग के माधव सिंह बामनिया, नरगेश व महू थाना प्रभारी संजय द्विवेदी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद हुए और छात्राओं ने खुलकर स्कूल प्रबंधक पर आरोप लगाया है कि स्कूल में हिंदू और मुस्लिम बच्चों में भेदभाव किया जाता है और साथ ही पढ़ाई में कम नंबर आने पर हमारे पालकगण को भी गलत शब्दों के साथ अभद्र तरीके से व्यवहार किया जाता है। बालिकाओं का कहना है कि स्कूल में यह पिछले 2-3 सालों से हम लोगों के साथ किया जा रहा है। स्कूल प्रशासन द्वारा प्रताड़ित सभी कक्षा 12वीं की छात्राओं द्वारा स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई और प्रिंसिपल सिस्टर प्रेरणा के इस्तीफे की मांग की गई। छात्राओं का विरोध देखते हुए थाना प्रभारी संजय द्विवेदी, नायब तहसीलदार राधा वल्लभ धाकड़ एवं शिक्षा विभाग के बामनिया एवं नरगेश सर के नेतृत्व में एक जांच कमेटी में स्कूल प्रबंधक पालकगण शामिल रहेंगे, जो छात्राओं के आरोप की निष्पक्ष जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेंगे। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट। मैं सेंट मेरी से हूँ, राहिन कुरैशी बात कर रही हूँ और आज सुबह ही की बात है। असेंबली हमारी स्टार्ट हुई थी, 7:40 पे बेल बजती है। असेंबली के लिए हम जब बच्चे लेट आते हैं तो सिस्टर 7:35 पे बेल बजा देती है और जो बच्चे लेट आते हैं ना तो उन्हें यहाँ पे ये टेम्पलेट ट्री है, यहाँ पर खड़ा करवा के और उन्हें बहुत बोलती कि तुम्हारी अब बच्चे एक्सक्यूज़ देते कि हमारी गाड़ी पंचर हुई, ये हुई, वो हुई, तो सिस्टर उन्हें राउंड लगवाती है और बोलती है कि तुम जल्दी नहीं आ सकते हो, तुम बहाना बनाते हो। तो ये बहुत दिनों से चल रहा था। तो सिस्टर फिर जब बच्चे ज़्यादा लेट आने लगे तो बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया गया। पेरेंट्स को बुलाती है, वो सबके पेरेंट्स के साथ एक ही सलूक करती है। वो सुबह बुलाती है 7:40 पे, उन्हें 10 बजे तक वो घुमाती रहती है। वो बोलती है कि तुम लोग वेट करो, मैंने तुम्हारे लिए वेट करा, हम तुम्हारे पीछे ये करते हैं, वो करते हैं। वो पेरेंट्स को गिनाने लग जाती है। बच्चों के बारे में पेरेंट्स को इतना बोलती है, इतना गंदा बोलती है कि बस। और फिर जब डिसिप्लिन की बात आती है तो हमें नेल्स, हम ठीक है, हम नहीं बढ़ाते नेल्स वगैरह, कुछ भी नहीं, डिसिप्लिन में आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें ना, जैसे कास्ट के पीछे तो लोग बच्चे सब पहनते हैं ना उनकी हिफाजत के लिए, ना वो गले में ताबीज़ पहनने देती है, ना कोई डोरा पहनने देती है, ना हाथ में कड़े, ना सर पे तिलक लगाने देती है। अगर सुबह बच्चे हाथ के डोरे भी वो निकला देती हैगी। वो खुद कोई सजा भी के रूप में हाँ, क्या करवाया जाता है आपसे? सज़ा के लिए क्या करती है, जैसे हमने कुछ भी गलती करी ना तो हमें क्लास के बाहर निकाल देती है। जो छोटे बच्चे, हम जैसे 12th में, हम इसके यहाँ के सीनियर है, लेकिन वो 12th वालों को छोटे क्लास के बच्चों के सामने गंदे अल्फाज बोल के उन्हें बेइज्जत करती है। जैसा भी मामला आप आरोप लगा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जैसा भेदभाव करती है, हिंदू मुस्लिम जैसा भी भेदभाव करती है। वो हमें बोलती है कि हम जब क्लास के बाहर निकले तो हम अपना फेस कवर करके नहीं जा सकते, लेकिन हमारे इसमें ऐसा नहीं है मुस्लिम में कि हम फेस कवर करके बाहर नहीं जा सकें। आपका नाम बता। मेरा नाम राहिन कुरैशी है, मैं भी एक मुसलमान हूँ और हमें हिजाब पहनना अलाउड है, हम कहीं भी जाएंगे। 12th क्लास कॉमर्स सेक्शन में प्रिंसिपल जो हमारी सिस्टर प्रेरणा, उन्होंने हमको आज मारा, चाटा। वजह ये थी कि मैं रो रही थी और हमारी क्लास का जो रिज़ल्ट था वो थोड़ा डाउन आया था, तो बच्चे डर के कारण पेरेंट्स को नहीं लेकर आए थे और जो हमारा रिपोर्ट कार्ड आता है वो डायरी में आता है हमारी। तो प्रिंसिपल आई असेंबली में, उसने पूछा सबसे कि तुम्हारी डायरी कहाँ है। बच्चों ने बोला कि मैम पास है, तो बोली नहीं, पेरेंट्स को कॉल करो अपने। अब मैं डर गई थी तो मैं रो रही थी, तो वो आई मेरे पास, उसने मुझको चड्ड देने से चाटा मारा। मैं वहीं की वहीं भिन्ना गई थी। और बहुत गंदी तरीके से, वो बात भी बहुत गंदी तरीके से करती हैं, मतलब कि तुम्हारे क्या बोला था, तुमको तो जूते, क्या बोला था, जूते संवारेंगे, तुम्हारे पापा चिंदी जी, क्या पता चिंदी माँ बाप के ऊपर जाती हैं, मुसलमानों के ऊपर जाती है कि मुसलमानों का मतलब उनके तो वर्थ ही नहीं है, वो पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को। और भी गलत है। और भी आपने भी यहाँ पर आरोप लगाया, जैसे स्कूल में तिलक लगा के आओ। हाँ, तिलक लगाने के लिए बच्चों को मना करते हैं। तिलक, हाथ में डोरा नहीं बांध सकते हैं, कुछ नहीं बांध सकते हैं, सब चीज़ों के लिए मना करा जाता है। प्रिंसिपल का यही रवैया रहता है? प्रिंसिपल का हम 3 साल से सेंड करते आ रहे हैं। आज बात आगे बढ़ी थी तो हमने एक्शन लिया था। और कुछ सजा भी देते हैं? इसके अलावा कोई सजा दी जाती है आपको? सजा तो नहीं, पर हाथ उठाया जाता है, गंदी तरह से अब्यूज है, पढ़ाई रोकी जाती है हमारी। सजा में आपको क्या काम कराया? क्या काम कराते हैं? अंदर बर्तन नहीं बुलाया जाता है? हाँ, ठीक है, बच्चों को, इनके अध्यापकों को बर्तन होते हैं आप? हाँ।
इसकी शिकायत आपने मानी? नहीं करी थी, नहीं किसी को नहीं करी थी कि बच्चे भी डरे हुए थे। आज थोड़ी बात आगे बढ़ी, कह तो रहे आज बात आगे बढ़ी तो बच्चों ने एक्शन लिया। 3 साल से हम आपका नाम बता। चंचल जायसवाल, प्रिंसिपल का नाम क्या पढ़ते हो? 12th कॉमर्स बैच, सिस्टर प्रेरणा प्रिंसिपल का नाम है। आज सेंट मैरी के कुछ छात्राओं ने उनके साथ कुछ अभद्रता जैसी शिकायतें की हैं। एक लिखित आवेदन हमें प्राप्त हुआ है, उसके एवज में हम लोगों ने आज जांच कमेटी गठित की है, जिसमें छात्राओं के अभिभावकों को 3 अभिभावकों को हमने जांच कमेटी में लिया है। 2 छात्राएं भी उस जांच कमेटी में रहेंगी और स्कूल प्रबंधन की तरफ से भी 2 वाइस प्रिंसिपल्स वगैरह रहेंगे। तो इसमें हम जांच कमेटी गठित कर रहे हैं। यहाँ पर आए दिन ऐसा होता है कि धार्मिक चिन्हों को लेकर ऐसा आरोप रहता है बच्चों का कि विद्यालय प्रशासन द्वारा मना किया जाता है, तो क्या जांच में यह भी हाँ, इस चीज़ की भी हम जांच करवा रहे हैं। ठीक है।